हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्यूक 390 जनरेशन 3 के डिस्प्ले के सारे फीचर्स। तो बिना किसी बग के वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम चाबी को कर लेते हैं ऑन और कुछ इस तरह के ग्राफिक्स यहाँ पे पहले शो होंगे। ये दो बटन्स ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए, ये ओके और ये बैक बटन दिया गया है यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले अपना फंक्शन करेगा। सो डिस्प्ले पे आई गई सारी इन्फॉर्मेशन को कट करने के लिए बैक बटन दबा दिया। फिर भी किल स्विच को भी ऑन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ये वाला बटन दबाने के बाद इनपुट मेनू में चले जाते हैं हम उसके मेन। उसके बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल के राइडिंग मोड्स आप लोग देख सकते हो। मोड्स में चले जाएंगे तो इसमें स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड, रेन मोड भी दिए गए हैं। सो पहले ट्रैक में लगा के देखते हैं। बैक दबाना है उसके बाद। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका पूरा चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा अलग सा पैटर्न बन जाएगा आरपीएम मीटर का। थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है ये। यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल लैप टाइमर्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि नेसेसरी है ट्रैक मोड के लिए। सो लैप टाइमर और कितने लैप हुए हैं वो सिर्फ आप देख सकते हो ट्रैक मोड के अंदर। बाकी मोड्स के अंदर ये लैप टाइमर वाला फीचर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रीट और रेन मोड में इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सो बाइक इन्फो, ट्रिप डिटेल्स और बाकी सारे सेटिंग्स है यहाँ पे। तो लाइन से देख लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, लॉन्च कंट्रोल वाला फीचर भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। सो लॉन्च कंट्रोल में जाओ, ओके प्रेस करो, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके ऑफ़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑन पे सेट कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद आपको 3 लॉन्चेस मिल जाते हैं। सो बाइक को सेट कर लेते हैं वापस से स्ट्रीट मोड में, और स्ट्रीट मोड में फिर उसके बाद ABS। सो ABS को रोड या फिर सुपर मोटो में सेट कर सकते हो। सुपर मोटो में पिछले टायर का ABS बंद हो जाएगा। यूजुअली सुपर मोटो मोड स्लाइड्स मारते हुए यूज़ करते हैं ताकि पिछला वाला पहिया इजीली स्लाइड कर पाए। उसके बाद फ़िलहाल इसको वापस रोड पे सेट करके MTC। सो MTC इज़ नथिंग बट ट्रैक्शन कंट्रोल। तो उसको भी यहाँ से स्क्रॉल करके ऑन या फिर ऑफ सेट कर सकते हो। थ्रॉटल क्लोज करके ओके वाला जो बटन है वो प्रेस करके रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और ऑन करते समय बस नॉर्मली स्क्रॉल करो और ऑन पे सेट करके ओके दबा दो तो ऑन हो जाएगा। सो बैक कर लेते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं बाइक इन्फो में। सो बाइक इन्फो में आपको कूलेंट टेम्परेचर दिखाएगा, फ्यूल रेंज दिखाएगा, बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा, ओडोमीटर दिखाएगा और अगली सर्विस कब ड्यू है, कौन सी तारीख को है, वो सब दिखाएगा। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रिप डिटेल्स। सो ट्रिप डिटेल्स में दिखाता है डिस्टेंस कितना हुआ है, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों भी, जो भी आपने कभी सेट किया रहेगा। ट्रिप 2 तो मैंने वैसे भी कभी यूज़ नहीं किया है। सो ट्रिप 1 पे 75 किलोमीटर्स। एंड उसके बाद चले जाते हैं स्पीड कंट्रोल में। सो स्पीड कंट्रोल इज़ वेयर यू कैन सेट अ स्पीड लिमिट, यानी कि इतने सर्टेन स्पीड के ऊपर नहीं जाना है। फिलहाल इसको ऑन कर लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 50 किलोमीटर पर आवर पे सेट है। सो मेरी बाइक अब 50 किलोमीटर आवर के स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। सो इसको वापस से मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। और उसके बाद देख लेते हैं नेविगेशन और ऑडियो वाले फीचर्स। तो तभी कनेक्ट कर पाओगे जब अपना तभी यूज़ कर पाओगे जब अपना फ़ोन उसमें कनेक्ट रहेगा ब्लूटूथ से। एंड उसके बाद बाकी के फीचर्स पहले देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाके फेवरेट्स में आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्विक सिलेक्टर, यानी कि जो टॉगल वाले बटन है अपने, उससे आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, यानी कि राइड मोड चेंज करना रहेगा या फिर कुछ स्पीड लिमिट सेट करना रहेगा तो उसके लिए शॉर्टकट बटन भी है। डायरेक्ट राइड करते समय ऊपर नीचे किया तो वो सेट हो जाएगा अप एंड डाउन से। फ़िलहाल यहाँ पे राइड मोड पे ही रहने देते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी जो है वो अपना फ़ोन ब्लूटूथ से अपनी बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्विक शिफ्टर इज़ ऑन। फिलहाल ऑन या ऑफ़ यहीं से कर सकते हो। क्विक शिफ्टर प्लस यानी कि अप या डाउन दोनों भी शिफ्ट कर सकते हो। RPM लाइट, सो शिफ्ट लाइट RPM 1 एंड RPM 2। RPM 1 इस 6000 पे सेट किया है, RPM 2 को 9000 पे सेट किया है। तो डिस्प्ले रेड सा हो जाता है ना, तो मैंने 6000 पे ऐसे ही सेट करके रखा है। फ़िलहाल अच्छा लगता है मेरे को वो रेड वाला डिस्प्ले है ना। तो अब फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ और आपको ऑडियो वाले डिटेल्स दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। इसमें आपको नेविगेशन का फ़ीचर मिल जाता है। सो नेविगेशन हाँ, सो नेविगेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको शो करेगा। अब वो कौन से ऐप से होता है, गूगल मैप्स को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, वो मुझे पता नहीं। फ़िलहाल मैंने
गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स कनेक्ट करने की कोशिश की, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी मैं नहीं कर पाया। सो ये है ऑडियो के सेटिंग्स। ऑडियो अप एंड डाउन कर सकते हो। जब आपका ईयरफोन्स कनेक्ट होगा तभी आप लोग ये कर सकते हो। सो बाकी फ़ोन कनेक्ट करने से इतना कुछ उसका यूज़ नहीं है। कॉल वगैरह आंसर कर सकते हो, पर उसका आवाज़ नहीं आएगा अगर आपने ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं पहना है तो। सो दैट्स इट। यहाँ पे नीचे जाके फेवरेट्स में जो ऐड कर सकते हो तो डिस्प्ले पे दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा, यानी कि जो नीचे दिखाई रहता है ना यहाँ पे बैटरी वोल्टेज और वो सब ट्रिप डिटेल्स, तो वो फेवरेट्स में जाके आप लोग ऐड कर सकते हो कि मुझे फ्रंट स्क्रीन में यानी कि होम स्क्रीन में क्या देखना है। तो ये सेल्फ का बटन भाई 1 टच स्टार्ट है और कुछ ऐसा इसका RPM शो होता है स्ट्रीट मोड में, एंड ट्रैक मोड में कुछ देख लेते हैं, चेंज करते साइड मोड ट्रैक मोड। तो ये ट्रैक मोड में कुछ ऐसा शो करता है। और बाइक यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी शो करती है, ओके, लो या फिर हॉट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, एक सिंपल छोटा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये। बाकी हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.